नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में आज बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मध्य प्रदेश दौरे की। मध्य प्रदेश के धार में भारत को टेक्सटाइल के क्षेत्र में नंबर 1 बनाने का पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट, देश का पहला मित्रा पार्क मध्य प्रदेश को मिलने जा रहा है, जिसका शिलान्यास पीएम मोदी के हाथों बुधवार को किया जाएगा। जिससे जहां प्रदेश के विकास को गति मिलेगी, तो वहीं मध्य प्रदेश के कपास उत्पादक किसानों को फायदा मिलने वाला है। लेकिन प्रधानमंत्री के इस दौरे से पहले ही सियासत मध्य प्रदेश में शुरू हो गई है और ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि ये सियासी घमासान आखिरकार क्यों है। कांग्रेस ने क्या कारखाने बंद किए थे? मोहन के बयान से क्या बहस छिड़ी है? मोदी के जन्मदिन के लिए तैयार है धार, किसानों को क्या बड़ा उपहार मिलेगा? पीएम के दौरे से विपक्ष को क्यों आपत्ति हो रही है? और क्या किसानों की और आम लोगों की मध्य प्रदेश में तकदीर पलटने वाली है? ये तमाम सवाल हैं जिन पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन पहले कैसे सियासी संग्राम मच चुका है, उस पर यह रिपोर्ट देखिए। पीएम नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिन पर 17 सितंबर को धार के भैंसोला में पीएम मित्रा पार्क का भूमि पूजन करने आने वाले हैं और मध्य प्रदेश को दूसरी कई बड़ी सौगातें देने वाले हैं। लेकिन उससे पहले ही प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। दरअसल पीएम के दौरे से पहले मंगलवार को भोपाल के हाट बाजार में पीएम के जन्मदिन को लेकर स्वदेशी मेले का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ सीएम मोहन यादव ने किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेसियों ने प्रदेश के सभी कारखाने बंद कर दिए हैं, जिससे कपास किसानों को बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन बीजेपी सरकार पीएम मित्रा पार्क के जरिए नए कारखाने खोलने जा रही है। अंग्रेजों के काल से फैक्ट्रियां चलती थी, जिसके भरोसे से लोग रोजगार पाते थे। कपास से धागा बनता था, धागे से कपड़ा बनता था, कपड़े के आधार बड़ी बड़ी मिल चलती थी अंग्रेजों के समय की। लेकिन ये कांग्रेसियों ने वो चलती हुई मिल के आगे उन्नयन का कोई काम नहीं किया। देश के अंदर निराशा का दौर आया, एक एक करके सारे कारखाने बंद हो गए, हमारे कपास उत्पादक किसान परेशान हो गए। ऐसे में उनकी कपास की औने पौने दाम में देश के बाकी राज्यों में या जहां उनको लगे एक तरह से निराशा के दौर में छोड़ दिया। ऐसे में हमारी सरकार ने संकल्प लिया कि अब वापस किसानों के मददगार वो सारे काम करेंगे, वो सारे कारखाने खड़े करेंगे कि हमारे किसान फसल लगाए और उसके लिए उत्पादन के लिए कारखाना पहले तैयार हो जाए। अब आपको बता दें कि धार का पीएम मित्रा पार्क मध्य प्रदेश के लिए क्यों खास है। धार के भैंसोला में पीएम मित्रा पार्क के लिए 2158 एकड़ जमीन आरक्षित की गई है। इसका निर्माण 5F फैक्टर पर किया जा रहा है, यानी फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन और फॉरेन। इस कॉम्प्लेक्स में 4 ब्लॉक में कुल 184 यूनिट संचालित हो सकेंगी। कपास से धागा बनाने से लेकर कपड़े में बटन लगाने तक सभी काम किए जाएंगे। पीएम मित्रा पार्क से 3 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। पीएम मित्रा पार्क से मध्य प्रदेश के टेक्सटाइल उद्योग की तस्वीर बदलेगी। लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि इस पूरी कवायद में भ्रष्टाचार बढ़ेगा। वहीं बीजेपी का कहना है कि जब भी कुछ अच्छा होता है तो कांग्रेस को तकलीफ होती है। तो भाजपा के मित्र हैं मध्य प्रदेश में, कोई उप मुख्यमंत्री है, कोई मंत्री है, कोई मुख्यमंत्री है, ये सब मिलकर जो है मध्य प्रदेश में भारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। और कुछ मंत्री जो पीएम के मित्र हैं वो एमडी ड्रग्स के सरगनाओं को संरक्षण देते हैं। तो प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि इन सब के बारे में कोई कार्रवाई करें। तो मध्य प्रदेश में मित्र योजना जो है उस पर वाकई में बात करना ठीक रहेगा। अन्यथा जो है कमीशन के लिए कमीशन के द्वारा सरकार, भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश में चलती रहेगी। देखिए, जब जब हमारे देश में या मध्य प्रदेश में कुछ अच्छा हुआ है तो कांग्रेस को तकलीफ हुई है। जनता के लिए जब कुछ अच्छा परोस के देने की कोशिश हुई है तो कांग्रेस को तकलीफ हुई है। ये तो कांग्रेस की आज इस तरीके की जो सत्यहीन, तथ्यहीन और निराधार बात है, मुझे उस पर बहुत निंदा करती हूँ मैं और बहुत दुख व्यक्त करती हूँ। क्योंकि अगर मध्य प्रदेश में विकास के कोई कार्यक्रम हो रहे हैं तो यहाँ के युवाओं के लिए तो हो रहे हैं ना, युवाओं का कल्याण होगा, यहाँ पे रोजगार की बढ़ोतरी होगी तो उन्हें तो खुश होना चाहिए, उन्हें धन्यवाद देना चाहिए।
पीएम मित्रा पार्क को लेकर सियासी आरोप प्रत्यारोप जो भी हों, लेकिन इतना तो तय है कि इससे प्रदेश के टेक्सटाइल सेक्टर को वो मिलेगा क्योंकि इसमें बड़े पैमाने पर निवेश हुआ है। निवेशकों को विशेष सुविधाएं भी दी जा रही है। पीएम मित्रा में 91 कंपनियों और इकाइयों को 1300 एकड़ जमीन अलॉट की गई है। उद्योगपतियों को 120 रुपए प्रति वर्ग फीट में जमीन मुहैया कराई जाएगी। 4.5 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली दी जाएगी। आइडियल टेक्सटाइल प्रोसेसिंग के लिए 25 रुपए प्रति केएल के हिसाब से पानी मुहैया कराया जाएगा। पावर सप्लाई के लिए 220 केवी का विद्युत सब स्टेशन बनाया गया है। 20 MLD की क्षमता वाली वाटर सप्लाई डोर स्टेप तक मिलेगी। स्काडा मॉनिटरिंग की जाएगी। प्लग एंड प्ले और हाउसिंग इंफ्रा तैयार किया जाएगा। ग्रीन इंडस्ट्रियल टाउनशिप के सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया भी चल रही है। पीएम मित्रा पार्क को लेकर अब तक जो तस्वीर सामने आई है उससे उम्मीद की जा सकती है कि मध्य प्रदेश के रोजगार परक औद्योगिक विकास को नई दिशा मिलेगी। इन सब के बीच सीएम मोहन यादव ने कांग्रेस पर तंज कर सियासी उबाल ला दिया है, जिससे पीएम मित्रा पार्क को लेकर नई बहस छिड़ गई है। टीम न्यूज़ स्टेट। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं और टेक्सटाइल क्षेत्र की जब हम बात करते हैं तो गुजरात उन राज्यों में है जो इस क्षेत्र में पहले से काफी आगे हैं और उसके लंबे समय तक जो है मुख्यमंत्री खुद नरेंद्र मोदी रह चुके हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पंजाब में टेक्सटाइल हब रहा है, वहां पर खुद मुख्यमंत्री गए थे और उन्होंने चीजों को समझा था। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं चर्चा करने के लिए इस मुद्दे को लेकर। कितना ये जो कोशिशें हैं ये कामयाब हो पाएंगी ये समझेंगे। हमारे साथ हिमांशु खरे जी हैं, उपाध्यक्ष हैं फिक्की के, वो हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़ी देर में। इसके अलावा सत्यप्रकाश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। योगेश गुप्ता जी हैं, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश बीजेपी के, और समर सिंह जी हैं, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले योगेश गुप्ता जी, मुख्यमंत्री की तरफ से एक बयान सामने आया जिसमें वो ये कहते हैं कि एक हमारा पुराना युग था जिसमें हमारे कपास का बोलबाला होता था, हमारे कपड़ों का बोलबाला होता था, उसको खत्म किया गया, उसके उन्नयन के लिए काम नहीं किया गया। क्या वो पुराना दौर लौट आएगा? जबकि कांग्रेस इसको लेकर सवाल उठा रही है कि ऐसा नहीं है, हमारे रहते भी काम हुआ है। देखिए लोकेश जी, सबसे पहले तो एमपी के मन में मोदी, वो मोदी के मन में एमपी के साथ साथ अब मोहन जी। कहने का तात्पर्य जब से डॉक्टर मोहन यादव जी प्रदेश के मुखिया बने हैं तब से प्रधानमंत्री मोदी जी अपना दूसरा जन्मदिन मनाने मध्य प्रदेश आ रहे हैं। पहला जन्मदिन उन्होंने पूनो में मनाया था और निश्चित रूप से ये मध्य प्रदेश को गौरवान्वित करने वाली बात है। पीएम मित्र पार्क जो 7 राज्यों सहित मध्य प्रदेश में भी बनने जा रहा है, और जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी कांग्रेस पार्टी ने अपने 55-60 सालों में सिर्फ भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी करी है, तो उनको हमेशा वही नजर आता है। भ्रष्टाचार के आरोप में पूरा गांधी परिवार जमानत पर चल रहा है, उसके बावजूद ये लोग कमीशन और भ्रष्टाचार पर बयान देते हैं, शर्मनाक है। दूसरी बात, पीएम आपने जो प्रश्न किया कि कांग्रेस पार्टी के शासन में, बतौर उदाहरण देना चाहूंगा, हुकुमचंद मिल भोपाल में थी, किसने बंद करी? कपड़ा, एक बहुत फेमस और बहुत पुरानी कपड़ा उद्योग की मिल। इसी प्रकार कई शुगर मिल, कई गन्ना वाली उत्पादक मिल, ये सब अर्जुन सिंह जी के शासन में बंद की गई। तो मिस्टर बंटाधार ने पूरी नीतियों को आत्मसात करते हुए अपने 10 साल के शासन में किसी भी प्रकार के औद्योगिक निवेश के लिए कोई भी कदम आगे नहीं बढ़ा। तो पिछड़ा हुआ बीमारू राज्य मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को मिला था। 20 सालों के अथक प्रयासों के बाद आज आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर होता हुआ मध्य प्रदेश निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं की आंख की किरकिरी बना हुआ है। बहरहाल हमें कांग्रेस के नेताओं की सोच से परे हटकर प्रदेश के उन्नयन, उनके युवाओं के रोजगार के लिए, और जिस क्षेत्र में यह पीएम मित्र पार्क बनने जा रहा है वो आदिवासी बहुल क्षेत्र है। आपने विस्तार से पूरी रिपोर्टिंग में इसका उल्लेख किया है, तो मैं विस्तार में ना जाकर शॉर्ट में इतना कहना चाहूंगा कि 20,000 करोड़ से ज्यादा के निवेश के प्रस्ताव आए, 72,000 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से और 3 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा।
इसमें हमने पर्यावरण संरक्षण का पूरा ध्यान रखा है। इंडस्ट्री उद्योगपतियों के स्टाफ को कैसे अकोमोडेशन मिले, उसके लिए 3500 बेड का एक हॉस्टल, डोरमेट्री और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के निर्माण का योजना प्रस्तावित है। पार्क के भूमि पूजन से पहले 60% जमीन आवंटित हो चुकी है। तो ये सब वो कवायद हैं जो डॉक्टर मोहन यादव जी की गंभीरता को प्रदर्शित करते हैं। 7 रीजनल इन्वेस्टर समिट, GIS समिट के बाद ये एक और बहुत बड़ी उपलब्धि। चलिए ठीक, मैं लौटता हूं आपके पास। समर सिंह जी, अगर पुराने दौर में लौटाने की बात देश को हो रही है, मध्य प्रदेश को हो रही है, तो कांग्रेस को इसमें क्या सामने आकर सरकार के साथ नहीं जुड़ना चाहिए? जी देखिए, पहली बात तो है कि मोहन यादव जी का ये कहना कि कांग्रेस के कार्यकाल में जो मीलें बंद हुई हैं, तो ये सरासर झूठ है, मिथ्या भाषण है। और वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय ने कहा कि हुकुमचंद मिल भोपाल में थी। मैं बताना चाहूंगा, हुकुमचंद मिल जो थी इंदौर में थी और विनोद मिल उज्जैन में थी। और ये जब बंद हुई है तो समय था 1951 और 52, और आप जाके देख लीजिए टाइमलाइन पर कि उस समय किसकी सरकार थी और कौन यहाँ पर मुख्यमंत्री थे। चिंता का विषय ये नहीं है कि लेकिन उन्होंने तो आजादी के बाद का ही गिनाया ना। उन्होंने कहा कि हमारा जो कपड़ा उद्योग इतना स्ट्रांग होता था मुगल या अंग्रेजों से पहले, उसको धीरे धीरे खत्म किया गया, अंग्रेजों द्वारा खत्म किया गया। उसको वापस उभारने के लिए क्या किया? मुझे डिफेंड उनको करने दीजिएगा, मुझे अपनी बात रखने दीजिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूं, उन्होंने ये सवाल उठाया, मैं ये पूछ रहा हूं आपसे समर जी कि उन्होंने आजादी के बाद का ही सवाल उठाया। तो क्या ये कहना सही है कि हुकुमचंद मिल भोपाल में है? नहीं, उसको आप करेक्ट कर सकते हैं, उसको आप करेक्ट कीजिए। मैं सवाल को जोड़ रहा हूं, कर दूंगा। मैं करेक्ट सभी को कर देता हूं, आप जितने भी मेरे साथी यहाँ पर बैठे हैं, कि जो मिले हैं इंकांडू पांडू में बंद हुई हैं। और चिंता का विषय यह है कि मुख्यमंत्री जी अगर लगातार मंच से इस प्रकार का झूठा भाषण देंगे, मिथ्या भाषण देंगे, तो जनता उन्हें गंभीरता से लेना छोड़ देगी। जिस प्रकार से योगेश जी ने बोला, ये सरासर झूठ है। कहानी का जो बात है वो ये है कि टेक्सटाइल का जो ये गीत है, ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के कार्यकाल से लेके अभी तक हम लोग लगातार सुनते हैं, लेकिन इससे प्रदेश की जनता को क्या मिला है किसी को नहीं पता। वही कांग्रेस के कार्यकाल में आपको बताना चाहूंगा कि होप टेक्सटाइल की राजकुमार मिल, भंडारी मिल और अन्य एक मिल थी, उसको 1984 में बंद कर दिया गया था। उसको शुरू करने का, उसको जो है उसका मध्य प्रदेश टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन के अंदर उसको अधिग्रहित किया गया और लंबे समय तक चली है वो। तो ये सच है। सच ये है कि हमने मजदूरों की चिंता करी, हमने उनके परिवारों की चिंता करी, हमने उनके बच्चों के भविष्य की चिंता करी, हमने उद्योग की चिंता करी, झूठे भाषण नहीं दिए। और मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि भारत का जो मैनचेस्टर है, पूर्व मुख्यमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी ने इतने कार्यक्रम करे, लेकिन हमने जो भारत का मैनचेस्टर जिसको अहमदाबाद कहते हैं, वो इनसे पूछ लीजिए कि किसके कार्यकाल में होना है। इनसे पूछे कि सूरत के अंदर सूत और सिल्क, आर्ट सिल्क, ये किसने कौन लेकर आया? हम लेकर आए। वहीं पर अगर 1960 के अंदर जब सिंथेटिक आया, नायलॉन आया, पॉलिस्टर आया, तो सबसे बड़ी मिलें किसने बनाई? हमने बनाई। 1991 के नरसिम्हा राव जी और मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल के अंदर उदारीकरण को बढ़ावा देते हुए उन्होंने टेक्सटाइल का वैश्वीकरण किया और वैश्विक बाजार भारत को बनाया, जिसके जो परचम, भारत का परचम जो है वो कपड़ा उद्योग के अंदर, देश विदेश के अंदर और कई अन्य देशों के अंदर लहराया, वो कांग्रेस सरकार थी। कुछ भी झूठ बोल देना। अच्छा, चलिए एक कमेंट मैं जल्दी से लेता हूं, आगे बढ़ता हूं। ये जो धार में प्रोजेक्ट आ रहा है, आपको लगता है कि ये जमीन पर पूरी तरह नहीं उतर पाएगा जो परिकल्पना की? हमको लगता है, हमें कुछ नहीं लगता। हमें लगता है, हम चाहते हैं कि ये पूरी तरीके से उतरे और प्रदेश के हर बेरोजगार को रोजगार की व्यवस्था हो। हम चाहते हैं कि हमारा प्रदेश भी जो है देश के और देश के अन्य जो विकसित राज्य है उनके जैसा बने। हम चाहते हैं कि यहाँ पर खुशहाली हो, हम चाहते हैं यहाँ पर महिला सुरक्षित हो, हम चाहते हैं यहाँ पर युवा जो है दर दर भटके ना। लेकिन चाहने के अंदर और करने जो चाहना है कि हमारे, चलिए आपने जो बातें कही मैं उसका जवाब ले लूंगा योगेश जी। 10 सेकंड और लीजिए, आप योगेश जी को बहुत इत्मीनान सुनाए, हम भी सुन लीजिए। तो हम सब चीजें चाहते हैं, लेकिन क्या कारण है कि 20 सालों से हम एक ही गाना सुनते जा रहे हैं और सुन सुनकर प्रदेश की जनता, युवा बोर हो गए हैं। यही जो भाषण आज मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी ने दिया, इसी प्रकार के जो भाषण हमने शिवराज सिंह जी के भी सुने। चलिए ठीक, वो पहले इंदौर को और भोपाल को बनाना चाहते थे, अब वो उठकर जो है उज्जैन के किसी तहसील के अंदर आ गया है। लेकिन मध्य प्रदेश को क्या मिल रहा है, सवाल ये बनता है। चलिए ठीक, सत्यप्रकाश जी, सरकार ये कह रही है कि हमने पहले रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव किए, फिर GIS किया और अब ये देखिए उसका जो इन्वेस्टमेंट था वो आता हुआ दिखाई दे रहा है, जो रिजल्ट है अंततः वो आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो कल्पना की जा रही है धार में, क्योंकि इससे पहले पंजाब भी गए थे मुख्यमंत्री और वहां पर उन्होंने पूरा जो उद्योगपति जुड़े हुए थे टेक्सटाइल के क्षेत्र से, उनसे बातचीत भी की थी।
तो ये कि जमीन पर उतर जाएगा जिस तरीके की राजनीति हो रही है, ये कितनी सही है? पीएम मित्रा पार्क की बात करें तो मध्य प्रदेश देश के उन 7 राज्यों में से एक है जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने यानी प्रधानमंत्री मोदी ने 7 पार्क से इस प्रकार की घोषणा की थी, जिनमें कुछ साउथ के हैं, एक महाराष्ट्र का है, एक उत्तर प्रदेश में है, एक गुजरात में है और एक मध्य प्रदेश में। आपको एक आश्चर्य की बात होगी कि सभी की घोषणा एक साथ, और मध्य प्रदेश ने जो गति इस चीज में दिखाई है कि वो देश का पहला और आई थिंक सबसे बड़ा लार्जेस्ट पीएम मित्रा पार्क बनने जा रहा है, जिसका कल उद्घाटन हो रहा है। तो इससे एक चीज तो स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश की इच्छा शक्ति इंडस्ट्रियलाइजेशन में कितनी जबरदस्त है। यानी कि मोहन यादव का जो इनिशिएटिव है, जिसमें उन्होंने 2025 को इंडस्ट्री ईयर घोषित किया है और एम्प्लॉयमेंट ईयर, उस पर काम होता कहीं ना कहीं दिख रहा है। देखिए, धरातल पर आने के पीछे एक चीज और समझ में आती है कि इस पार्क का बहुत बड़ा हिस्सा कहीं ना कहीं जो ओनर्स हैं यानी जो फर्म्स हैं, उनको अलॉट भी कर दिया गया है। तो ये कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश सरकार का इनिशिएटिव वाकई धरातल पर दुनिया देश में सबसे तेज गति से आगे बढ़ रहा है। दूसरी बात यहां और इंपॉर्टेंट हुई कि क्या मध्य प्रदेश में कुछ मिल्स बंद हुए हैं। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, भाजपा की रही हो या किसी अन्य दल की कभी रही हो, उस दौरान ये तो कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश के 2 रीजन, ग्वालियर चंबल और मालवा रीजन, जिसमें इंदौर आता है। देखिए, ग्वालियर में ग्वालियर रेयन, ग्रेशिम, जेसी मिल्स, ये सब टेक्सटाइल मिल्स थे। इसके अब आगे जब हम चलते हैं, और ये आज के नहीं थे, ब्रिटिश टाइम के थे, स्टेट टाइम के थे। यहां का राजकुमार मिल, हुकुमचंद मिल, मालवा मिल और भी छोटे मोटे कई मिल्स थे जो आज अस्तित्व में नहीं है। तो पिछली सरकारों की इच्छा शक्तियां उतनी बेहतर नहीं रही कि उनको आगे बढ़ाया जा सके। हो सकता है कि टेक्नोलॉजी के आने से उनको इंप्रूवमेंट नहीं मिल पाया, सरकारों के सपोर्ट नहीं मिल पाए, लेकिन मोहन यादव ने एक बड़ा काम किया था। इतने भी मैंने मिल्स के बड़े नाम सुनाए हैं, उनमें जो कर्मचारी थे यानी मिल मजदूरों का जो पैसा था वो उनको नहीं मिल पाया। लेकिन पहली सरकार मध्य प्रदेश में मोहन यादव की है जिसमें हुकुमचंद मिल का जो देनदारी थी कर्म लेबर की, वो सरकार के इंटरफेयर के बाद दी गई हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद से। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि इसमें क्रिटिसिज्म की कोई आवश्यकता नजर आती नहीं। मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियलाइजेशन में या टेक्सटाइल सेक्टर में किस गति से आगे बढ़ रहा है, ये ना केवल इंडस्ट्री के रूप में मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाएगा, बल्कि जो परंपरागत किसान हैं जो कपास की खेती करते हैं यानी कॉटन उगाते हैं, वो रीजन सबसे ये धार का रीजन यानी मालवा का रीजन है, जिसमें आपको हिस्टोरिकली चलते हैं तो आपने देखा होगा बाघ प्रिंट धार में, महेश्वर में महेश्वरी साड़ी, ये बहुत पुरानी परंपरा है। तो इस क्षेत्र में अगर ये टेक्सटाइल पार्क यानी अप्रैल पार्क रीजन बनेगा तो उससे आप निश्चित मान के चलिए कि पुरानी जो लीगेसी है वो भी आगे आएगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, किसानों को उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा पीएम मित्रा पार्क, जिससे कि उनका माल यहाँ पैदावार बढ़ेगी क्योंकि खपत बढ़ेगी, वहीं खरीदा जाएगा, एक्सपोर्ट की समस्या खत्म हो जाएगी या दूसरे स्टेट में भेजने की समस्या खत्म हो जाएगी। तो मेरा यह कहना है कि ये जो इनिशिएटिव है, चाहे केंद्र का हो जिसमें मध्य प्रदेश ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है, वो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश का जो इंडस्ट्रियल लैंडस्केप है स्पेशली इन टेक्सटाइल सेक्टर में एक बेहतरीन कदम साबित होता दिख रहा है। समर जी 1 मिनट रुकिएगा, मैं लौटूंगा आपके पास भी, आप कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन हिमांशु जी को पहले मैं ले लेता हूं। हिमांशु जी, आप बताइएगा स्थिति क्या है यहाँ पर, क्योंकि एक बड़ा प्रोजेक्ट है और उसके पीछे लाखों लोगों के रोजगार की बात कही जा रही है। मध्य प्रदेश के लिए, खासकर धार जैसे इलाके के लिए, ये कितना बड़ा गेम चेंजर हो सकता है और एक इंडस्ट्री के रूप में क्या हम पहचान बना पाएंगे यहाँ पर?
देखिए, मैं बहुत देर से ये माननीय हमारे दो महानुभावों की बात सुन रहा हूँ। अब ये समय ना पुरानी सरकारों को क्रिटिसाइज करने का या नई सरकार की का नहीं है। अब समय ये है कि हमें आगे बढ़ना है और देश की अर्थव्यवस्था के जीडीपी में अच्छा बहुमूल्य योगदान देना है। और मध्य प्रदेश का इकोसिस्टम पिछले कुछ वर्षों से, अनेकों वर्षों से इम्प्रूव हुआ है। कांग्रेस ने भी अपने समय में अच्छा काम किया। कोई सरकार जानबूझ के खराब काम नहीं करती है और आज की सरकार भी बहुत अच्छा कार्य कर रही है। धार का जो पीएम मित्र योजना है, ये बेसिकली 5F पे जो आधारित है। तो आज फार्म टू फॉरेन का जो कंसेप्ट है कि यहाँ से अगर माल बने और सीधे विदेश तक निर्यात हो सके, हमारे दोनों पोर्ट JNPT या कांडला पोर्ट तक एक्सेसिबिलिटी हो, हाईवे से कनेक्टेड है, लॉजिस्टिक्स पार्क बनाने का, तो ये कंसेप्ट बहुत ही खूबसूरत कंसेप्ट है। और बस इतनी इंडस्ट्रीज यहाँ पे जो अपेक्षित हैं और जिन्होंने MOUs किए हैं, एंश्योर ये करना चाहिए क्योंकि ये प्लग एंड प्ले फैसिलिटी है। और ये पीएम मित्र योजना जो 7 जगह जारी की गई है, इसमें मिनिमम 1000 एकड़ की लैंड की रिक्वायरमेंट होती है। आज मध्य प्रदेश में करीबन 28,000 एकड़ लैंड, इसमें 2800 एकड़ करीब लैंड दिया गया है, जिससे कि MP ने लीड ली है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से MP की मार्केटिंग की है पूरे देश में जा जाकर और निवेशकों को आकर्षित करने की जो पहल की है, वो धरातल पे यदि उतर जाती है तो निस्संदेह ये प्रोजेक्ट एक मील का पत्थर साबित होगा। मैं एक चीज समझना चाहता हूँ हिमांशु जी, आप इस चीज को बेहतर समझा पाएंगे। जब आम लोग इसको देख रहे हैं, वो क्या समझे कि यहाँ धार से बना हुआ कपड़ा कब उनके बीच पहुंच जाएगा? ये ऑपरेशनल पूरा जो काम है, इसमें कितना समय लगेगा? देखिए, अब तो ये प्लांट्स आजकल इतने इजीली असेंबल होते हैं, चाहे विदेश से निर्यात करें या मेक इन इंडिया के प्लांट्स लेते हैं, तो अब वो कंसेप्ट खत्म हो गया कि सालों मिल बनने में लगता था और सालों तक मशीनें आती रहती थी। अब वो तो बहुत फास्ट काम हो गया है। अब बात आती है कि हमारा रॉ मटेरियल, अगर हम जैसे चंदेरी या महेश्वरी की बात करते हैं, या हमारे MP में जैसे ग्रासिम है या रेमंड्स है सौसर छिंदवाड़ा में, तो आज भी तो हम लोग गर्व से कह सकते हैं कि ये प्रोडक्ट हमारे यहाँ के बने हुए हैं। तो धार में भी जिस तरह का एक इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है और जो गवर्नमेंट मशीनरी तत्परता से कार्य कर रही है, तो ये लोगों को जो रोजगार तो मिल ही रहा है, लेकिन अर्थव्यवस्था में बड़ा गेम चेंजर ये साबित होगा। लेकिन एक चीज का ध्यान और रखने की आवश्यकता है, धार के अपने एक महत्वपूर्ण ज्योग्राफिकल लोकेशन है, रॉ मटेरियल से वो रिच है। लेकिन अब इस तरह के और भी कंसेप्ट जब आएंगे, भारत शासन जारी करेगा, तो MP को उसमें भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ानी चाहिए और रीजनल डिस्पैरिटी का भी ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि अनेकों वर्षों से हम लोग देख रहे हैं कि जो कुछ भी आ रहा है वो पश्चिम मध्य प्रदेश या मालवा में ही आता है। महाकौशल से लेकर पूरी मध्य प्रदेश तक बहुत कुछ इसके जो छींटे होते हैं यहाँ पे पड़ते नहीं है। तो अब ये समय आ गया है कि अब चाहे हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें या गारमेंट की बात करें, टेक्सटाइल की, किसी भी सेक्टर में, वो तो कोशिश अब ये है कि छोटे छोटे जो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुए, वो भी वही कोशिश थी कि डिस्पैरिटी ना रहे। सीरीज ऑफ इवेंट्स थे और इससे क्या होता है, एक ट्रस्ट जो सरकार के प्रति या मशीनरी के प्रति जो बनना चाहिए निवेशकों का, आज सबसे महत्वपूर्ण है कि कितने कम समय में हम उसे क्लियरेंस दे रहे हैं, कि हमारे पास सिंगल विंडो है। मैं योगेश जी के पास आना चाहता हूं सर, 1 मिनट में रोक रहा हूं। योगेश जी, कई सवाल उठे जो आपने कहा, उन्होंने कहा कि हमने भी कोशिशें की, लेकिन अब हिमांशु जी ने बहुत अच्छी बात कही इसमें कि उससे पीछे छोड़ते हुए अगर हमारा लक्ष्य ये है कि हम कैसे अपने देश को वो मुगल काल से पहले का जो हमारा गौरव था क्या उसमें ला सकते हैं, अगर उस तरफ सरकार सोच रही है तो अब समय है, काम करें हम। देखिए लोकेश जी, हिमांशु जी की बात से मैं सहमत हूं और उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए ये कहना चाहूंगा कि बीती ताही विसार दे आगे की सुध ले। कहने का तात्पर्य यह है कि पिछले 11 वर्षों के माननीय मोदी जी के देश के नेतृत्व के कारण भारत की अर्थव्यवस्था 11वें नंबर से खिसक कर 5वें नंबर पर आई। वहीं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था आज हम देश की टॉप 15 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो चुके हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी शासित 20 साल के कार्यकाल की उपलब्धि है और निश्चित रूप से मालवा और जो हमारा ये जो पूरा झाबुआ धार जो पिछड़ा हुआ बेल्ट है, लोकल फॉर वोकल जिसकी हमेशा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी बात करते हैं, वहां के
स्थानीय किसानों को बहुत ज्यादा लाभान्वित करने वाली योजना चलिए, मेरे है। पास 30 देखिए, सेकंड है, एक आखिरी ही मैं जगह समर जी से- का एक कमेंट ले एक लेता ही हूं जी। जगह से थोड़ा सा टाइम और दीजिए, 10 मेरे सेकंड। पास 30 ही सेकंड है, एक ही- समर जी से एक कमेंट लेके खत्म करते 10 सेकंड बोल रहा हूँ, 10 जी, सेकंड जल्दी, 10 सेकंड दीजिए। सत्य प्रकाश जी ने कहा देखिए, कि सीधे सरकार ने किसान इंटरफेयर करके हुकुम खेत से कपास जो लाकर मालवा मिल के कंपनी को लोगों बेच सकता है। मालवा मिल के लोगों को उसकी- दिलाया, सरासर झूठ है, क्योंकि सरकार का जो हाईकोर्ट का निर्णय झूठ था, बोलने इसके का अंदर काम भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का ने कोई वो नहीं किया है। है। सरकार अगर किसानों को इंटरफेयर ठगने करके का करना काम चाहती तो फिर कांग्रेस 1 ने करोड़ किया रुपए है। देकर चलिए, मेरे पास युवाओं समय को इतना ही है। ठगने बहुत का बहुत काम शुक्रिया, कांग्रेस पार्टी ने आप किया। सभी मेहमान जुड़े और इस चर्चा का हिस्सा बने। तो उम्मीद है कि एक नई शुरुआत है, प्रधानमंत्री का जन्मदिन भी है, प्रधानमंत्री के आने से मध्य प्रदेश की तकदीर जो है वो बदलेगी और मध्य प्रदेश अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में है, ये दिख रहा है। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी हैं।